नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमें भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रैप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ किसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आज एक नया मुद्दा, नया मैटर लेके आई हूँ। किसके बारे में? राधा राज भाभी के बारे में। राधा राज भाभी हमारी बनने वाली है माँ दोस्तों, हम बनने वाले हैं मौसी। बहुत खुशी की बात है, आप लोग बनने वाले हैं माँ, मौसी, मामी, मामा, चाचू, चाची, सब कुछ आप लोग भी बनने वाले हैं दोस्तों। और हम तो मौसी बनने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि मैं मौसी बनने वाली हूँ और राधा राज भाभी हमारी माँ बनने वाली है दोस्तों। उनके दो बेटे तो पहले से भी थे दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का पहले से भी थे। लेकिन कोई बात नहीं, यदि तीसरा आ गया है गलती से तो कोई बात नहीं है, वो भी एक बेटा ही रहेगा अपने माँ के लिए। चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कोई भी कम नहीं होता है दोस्तों। माँ तो माँ होती है। और माँ, कोई बात नहीं, आज की जनसंख्या के अनुसार सरकार भी बोलती है, हम भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में महंगाई की जनसंख्या बहुत है, महंगाई बहुत हो रही है और जगह ज़मीन सब कुछ कम होता जा रहा है। लोग जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है। इस कारण से हम सब यही सोचते हैं कि आज कल की पढ़ाई में भी ज़्यादा पैसा लगने लगा है दोस्तों। जब बहुत सारा पैसा रख लो तब एक बच्चे का पढ़ाई होती है दोस्तों। इसीलिए हम लोग यही सोचते हैं कि जितना से कम हो सके दोस्तों, तो 2 ही बच्चे हो, एक बेटी हो या बेटा, या बेटी बेटी हो या बेटा बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी बेटी में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, और बेटा बेटा में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। हमारे लिए तो दोनों बराबर है। माँ तो माँ है, माँ के लिए सब कुछ बराबर है, दोनों बराबर है, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आ गया है हमारे राधा राज भाभी के बीच में कोई तीसरा मेहमान तो कोई बात नहीं है, उसे आने दीजिए। उसे भी जीने का हक है, इस धरती में आने का हक है। और बहुत खुशी की बात है कि आप माँ बनने वाली हैं। आप मुंह मीठा कर लीजिएगा, आइए हमारे घर, मैं आपका मुंह मीठा करती हूँ और मैं भी अपना मुंह मीठा कर लूँगी थोड़ा सा दोस्तों। आज ही मैं मीठा मंगाई हूँ और अभी हमारे हस्बैंड जी आए नहीं हैं। जब आ जाएंगे तो घर में मीठा आ जाएगा, तो मैं जाऊँगी राधा राज भाभी के पास। और अभी तो मैं मजाक में बोल दी हूँ कि आइए आपको मिठाई खिलाती हूँ, नहीं दोस्तों, मैं जाऊँगी राधा राज भाभी के पास, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी जो हमारी राधा राज भाभी ही तो दे रही हैं हमें। मौसी बनने का अधिकार हमारी राधा राज भाभी दे रही हैं दोस्तों। और बड़े सौभाग्य की बात है कि वो माँ बन रही हैं, तो हम जाएंगे उनके पास और मिठाई खिलाएंगे और खाएंगे दोस्तों एक बार। और दूसरी बार जब वो जन्म ले लेगा तब जाएंगे और तब भी मिठाई खाएंगे। बहुत डांस भी बहुत करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब से हम सुने हैं बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि उन्हें खटाई खाने का बहुत मन कर रहा है, तो राधा राज भाभी के पास मैं जाऊंगी, उन्हें खटाई खिलाऊंगी। नींबू का अचार, आम का अचार, अमकोर का अचार और करेले का अचार और गाजर का अचार, सभी तरह के अचार खिलाऊंगी दोस्तों उन्हें, जिससे उनका बेटा लाड़ ना टपकाए। टुक 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 टुक। वो बोलते हैं दोस्तों कि मतलब कुछ चीज़ खाने का मन करे तो उसे खाना चाहिए, वरना जो पेट में बच्चा होता है, बेबी होता है, वो बाहर आता है तो फिर लार टपकाता है। तो इसीलिए हम सभी तरह का अचार खिलाएंगे अपने राधा राज भाभी को, जिससे कि आने वाला हमारा नन्हा मुन्ना मेहमान वो क्यूट सा लगे, क्यूट सा बेबी। खिलाने में बहुत मज़ा आए और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि उन्हें खटाई का मन कर रहा है। अभी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, तो उन्होंने जांच करवाया, तब पता चला, जांचों में निकला कि आप माँ बनने वाली हो दोस्तों। तो आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत सारियाँ वहाँ मिठाई बटी है हॉस्पिटल में ही, और बहुत खुशियाँ मनाई गई है दोस्तों।
और हमें भी ये देख कर सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आप माँ बन रही हैं। बहुत सौभाग्य की बात होती है दोस्तों माँ बनना। लोग कहते हैं कि नहीं, हम देखते हैं लोग गर्भ में मार देते हैं या कहीं दूसरी जगह कूड़े करकट में फेंक देते हैं या अनाथ आश्रम में फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े सौभाग्य से माँ का दर्जा मिलता है और अपनी कोख भरती है दोस्तों। और उस माँ से पूछिए जिसकी कोख खाली है दोस्तों, उन्हें क्या लगता है कि हमें अंधा लंगड़ा लूला कोई भी बेटा मिल जाए, उस हम उसमें ही खुश हैं। और जिसको भगवान देता है दोस्तों, वो ले जाकर कहीं कूड़े में फेंक देता है, कहीं गर्भ में कर दे फेंकवा देता है, कभी मरवा देता है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो एक एक पल, एक एक क्षण के लिए दोस्तों उन्हें लग रहा है कि हमें कोई अंधा भी मिल जाए, लंगड़ा भी मिल जाए, काना भी, कुछ भी मिल जाए, हम उसे पाल लेंगे, पोस लेंगे। कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम्हारे बेटे नहीं हैं। एक माँ ही एक वो होती है जो कि बच्चा कैसा भी हो माँ पाल लेती है, लेकिन पिता नहीं पाल पाता दोस्तों। इसीलिए जिसको माँ बनने का सौभाग्य हुआ है वो कभी ये सौभाग्य को ना हटाए दोस्तों। कभी आप लोग ऐसा मत कीजिए कि गर्भ में कभी मार दो, निकल साफ करवा दो, या कहीं अनाथ आश्रम में दे दो, या फेंक दो कोई कूड़े करकट में। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी की बेटी हैं दोस्तों। हमारी माँ हमें ऐसे ही अनाथ आश्रम में फेंक देती तो आज हमें कैसा लगता दोस्तों। इसीलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी माँ बेटी बहन ऐसा ना करे। जो भी हो उसे भी जीने का हक है, धरती में आने का अधिकार है, उसे आने दीजिए। और उसे लाड़ वो अपने कर्म से आते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो हम खाते हैं वही हम अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। और सभी अपने, जैसे हम अपने कर्मों से आते हैं ऐसे हमारे बच्चे भी अपने कर्म से आते हैं। वो भी कभी भूखा नहीं मरेंगे। इस धरती में आए हैं तो भूखा नहीं मरेंगे, खाली नहीं जाएंगे। चाहे वो नॉन रोटी खाएं, चाहे मजदूरी करें, कुछ भी करें, लेकिन करके कमा के खा लेंगे। 2 वक्त की रोटी वो खा लेंगे दोस्तों और अपना पेट भर लेंगे। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो चलिए बहुत लंबा हुआ जा रहा है, और हम अपने राधा भाभी को जाते जाते एक बार फिर से बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो मेरी राधा भाभी कि आप माँ बनने वाली हैं। और हम आपके लिए अचार लेके आएंगे खट्टा खट्टा सा, और जलेबी भी लेके आएंगे मीठा मीठा सा, जिससे कि आप किसी भी चीज़ से ललचाइए मत कि हमारा भतीजा वो ललचे और लार टपकाए दोस्तों। ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको मिठाई भी लाऊंगी और जलेबी भी लाऊंगी, जलेबी भी लाऊंगी, अमरा का अचार खट्टा खट्टा खिलाऊंगी। हमारे भौजी खट्टा खट्टा तू खैबू अचार, हमारे भौजी खट्टा खट्टा तू खैबू अचार। जो हमरा भतीजबा तो आएगा हमारा, जो हमारा भतीजा आएगा हमेरा, उसे हम दुलराई के करबे हमें प्यार। ओ भौजी खट्टा खट्टा खैबू अचार। चलिए दोस्तों ये हमारा गाना था राधा राज भाभी के लिए। जब तक के लिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जब तक के लिए बाय बाय।